वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा होता है, कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं, आप कैशलेस या रिम्बर्समेंट इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना आएगा। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। कौन सी कंपनी बेस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंडिया के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के प्रयास में बीमा कंपनियों ने मंथली और क्वार्टरली यानी कि तिमाही प्रीमियम पेमेंट प्लान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीमा कंपनियां प्रीमियम पर जीरो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी देना स्टार्ट किया है। कंपनियों ने बीमा कंपनियों की यह पेशकश युवाओं को आकर्षित कर रही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि एक बार मोटा प्रीमियम जमा करवाने के बदले वो हर महीने कम राशि देकर हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि निवेश सलाहकार लोगों को मंथली और क्वार्टरली प्रीमियम वाले प्लान से दूरी बनाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसमें आपका मंथली या क्वार्टरली प्रीमियम ज़्यादा है, उसकी बनिस्बत यदि आपका प्रीमियम एक साथ जाएगा वो प्लान आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें कई तरह के जोखिम होते हैं। पॉलिसी धारकों की जेब पर नुकसान होता है, उनकी जेब कटती है। एक उदाहरण से आप इसको समझने की कोशिश करना कि पॉलिसी धारक की उम्र 25 साल है और यदि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है तो सालाना प्रीमियम होगा 12,500 रुपये, और इसी को यदि मंथली प्रीमियम में डिवाइड करें तो मंथली प्रीमियम आएगा 1,004 रुपये। क्लेम राशि होगी 30,000 रुपये। चौथे महीने में बकाया प्रीमियम माइनस करके कुल जो आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 8,032 रुपये बचेगा। वास्तविक पेमेंट आपको कंपनी करेगी 21,968 रुपये। और क्या क्या शर्तें होती हैं। मंथली प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस में पूरे साल के बकाया प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ही क्लेम किया जा सकता है। क्लेम राशि से बकाया प्रीमियम घटाने के बाद ही वास्तविक राशि का पेमेंट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लेम देने से मना भी कर सकती हैं कंपनियां। प्रीमियम के लिए दिए जाने वाले 15 दिन के ग्रेस पीरियड में पॉलिसी रिन्यू करवा सकते हैं। समय खत्म होने के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। यदि ग्रेस पीरियड में बीमा धारक अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। मंथली पेमेंट प्लान का प्रीमियम सालाना पेमेंट वाली पॉलिसी से 3 से लेके 4% तक अधिक होता है। मंथली प्रीमियम प्लान के क्या क्या नुकसान होते हैं। मान लीजिए आपने 4 महीने के प्रीमियम का भुगतान किया है और चौथे महीने में अस्पताल में आप भर्ती होते हैं जिसका खर्चा 30,000 रुपये आता है। ऐसे में बीमा कंपनी क्लेम राशि में से बचे हुए 8 महीने का प्रीमियम काट लेती है और उसके बाद ही क्लेम का सेटलमेंट करती है। अगर क्लेम राशि बकाया प्रीमियम से कम है तब भी क्लेम सेटलमेंट के लिए बचे 8 महीने के प्रीमियम का भुगतान आपको करना होता है। किसी भी अस्पताल में कराएं कैशलेस इलाज। कैशलेस एवरीवेयर मुहिम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स देश के 40,000 अस्पतालों में से अपनी मर्जी के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज कैशलेस करवा सकते हैं, चाहे वह अस्पताल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल हो या नहीं, फिर भी वो अपना इलाज करवा सकते हैं। किन हॉस्पिटल में मिलेगी कैशलेस की सुविधा। देश के 15 से ज़्यादा बेड वाले वो सभी अस्पताल जो अपने राज्य की हेल्थ अथॉरिटी से पंजीकृत हैं उनमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर कैशलेस इलाज करवा सकते हैं।
यह सुविधा मौजूदा पॉलिसी होल्डर सहित भविष्य में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वालों को बिना किसी अतिरिक्त चार्जेस के दी जाती है। पॉलिसी धारकों के लिए मंथली प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस घाटे का सौदा हो सकता है। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट स्कोर। प्रीमियम के भुगतान में विलंब होने से क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस। मंथली ईएमआई के लिए अधिकतर बीमा कंपनियां प्रोसेसिंग फीस भी वसूलती हैं। पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। 15 दिन के ग्रेस पीरियड में अगर प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ये अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और मंथली प्रीमियम आप चुकाते हैं तो उनके नुकसान आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, क्या क्या उसकी टर्म्स और कंडीशन होती हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हमने बात की है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। हम आपकी सॉल्यूशन, आपकी समस्या का सॉल्यूशन, आपके क्वेश्चन का आंसर हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, एलआईसी, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की सर्विस पा सकते हैं। आपकी गाड़ी का किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं।